आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू आपका स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री में 2024 के और 23 के सेशन में कांग्रेस, बनारस और कलकत्ता के सेशंस जो हैं वो करेंगे और भी जितने भी इवेंट्स हुए उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में हम गांधी और उनके अर्ली मूवमेंट के बारे में इस सेशन में एमसीक्यूज कवर करेंगे। पिछले सेशंस जो हमारे हो चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उसकी प्लेलिस्ट को आप क्लिक करके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो एग्ज़ाम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी डिस्कस होती हैं। So let's start with this session. Here are पहला question. A graduate at 18, professor and associate editor of the Sudharak at 20, secretary of Sarvajanik Sabha and of the Provincial Conference at 25, secretary of the National Congress at 29, leading witness before an important royal commission at 31, provincial legislator at 34, imperial legislator at 36 and president of National Congress at 39, a patriot whom Mahatma Gandhi himself regarded as his master. तो ये जो पूरी बायोग्राफी, जो डिटेल्स हैं, पूरी लाइफ है, ये किसके बारे में बात ही है? ये है गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ही वॉज बॉर्न इन मे 9, 1866 रत्नागिरी, महाराष्ट्र के। 18 साल की उम्र में उन्होंने एफिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के वहाँ पे अपॉइंट हुए थे। कहाँ? फर्ग्यूसन कॉलेज इन पूना में। ही बिकेम अ प्रोटेजी ऑफ सोशल रिफॉर्मर महादेव गोविंद रानाडे, ये मतलब नेक्स्ट यही थे। एंड वो किसके मेंबर थे? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के। एंड ही ऑब्टेन लाइक डिकेड्स, मतलब 10 सालों से उन्होंने फाइट करी है किसके लिए? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ओवर पब्लिक अफेयर्स फॉर कॉमन इंडियन, मतलब आम आदमी के लिए, भारतीय के लिए। और उन्होंने पहली बार कांग्रेस 1888 में करी थी ज्वाइन, इलाहाबाद सेशन था। एंड ही बिकेम द मेंबर ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड देन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड गांधी जी ने ऑफन रेफर किया था गोखले को एज महात्मा, ठीक है, एज ही वॉज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी जी। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले प्रेजाइडेड ओवर द सेशन कांग्रेस इन। गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन से सेशन में प्रेजाइड यानी प्रेसिडेंट हेड बने थे? तो इट वाज इन 1905, बनारस सेशन ऑफ 1905, एंड ही फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905. Who presided over the Banaras session of the Indian National Congress in 1905? It was Gopal Krishna Gokhale. इसने कभी भी जो है सेशन ऑफ कांग्रेस में नहीं प्रेसाइड किया। लाला लाजपत राय ने किया, बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने भी किया, सुभाष चंद्र बोस ने भी करा 1938 में। 1938 में बाल गंगाधर ने कभी नहीं किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने अभी हमने पढ़ा 1905 में, एंड लाला लाजपत राय ने स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 जो दिल्ली में होता उसको प्रेसाइड किया था। In which year गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कब करी थी? 1905 में करी थी। Which of the following leaders presided over the Congress session at Calcutta 1906? कांग्रेस सेशन जो कैलकाटा का 1906 में हुआ था, इसमें कौन से लीडर ने प्रिसाइड किया था? तो इट वाज प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नावजी। 1906 में कांग्रेस जो थी, इट वाज इन रियल डेंजर ऑफ स्प्लिटिंग इनटू टू ग्रुप्स as the extremists were more popular than the moderates. तो उस सेशन से पहले क्या होता, एक्सट्रीमिस्ट ने टेकन ओवर कर लिया था कांग्रेस को अगर उन्होंने उनके ही लीडर को नहीं अपॉइंट किया था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया था,
जो मॉडरेट थे वो पॉलिटिकली इंटेलिजेंट थे कहने के लिए। और 1906 में जो सेशन हुआ था कैलकटा का, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। और नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, who was respected by both the moderates and extremists एक समान। एंड इस सेशन में 1906 में कांग्रेस ने अडॉप्ट किया स्वराज एज द गोल ऑफ द इंडियन पीपल। Congress passed the Swaraj Resolution in the year 1905. The purpose of the resolution was, तो 1905 में बनारस के सेशन में जो है स्वराज कॉल किया गया था और 1906 में ये फुली पास किया गया था, ठीक है। और मेन पर्पस क्या था इस रेजोल्यूशन का, टू सेल्फ रूल। स्वराज का मतलब सेल्फ रूल चाहिए, जिसमें बॉयकॉट करा गया था ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के रिवाइवल के लिए, जिससे कि बेटर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो इंडिया की और एजुकेशन पॉलिसीज अच्छी लाई जाए। स्वराज एज अ नेशनल डिमांड वॉज फर्स्ट मेड बाय स्वराज। नेशनल डिमांड ये पहली बार किसने करी थी सजेस्ट? इट वॉज मेड बाय दादा भाई नौरोजी इन हिज कैलकटा सेशन ऑफ 1906। In which of the following sessions of the Indian National Congress the word Swaraj was uttered for the first time? Swaraj was uttered in Calcutta session 1906 for the first time. The first leader to use the word Swaraj was the first leader जिसने स्वराज यूज किया था, it was बाल गंगाधर तिलक। और दादा भाई नौरोजी ने इसको कांग्रेस सेशन जो था 1906 में सजेस्ट किया था, ठीक है। तो उनका एक पॉपुलर स्टेटमेंट है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि वर्ड जो स्वराज पहली बार यूज किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। दादा भाई नौरोजी को फॉर्मली कैसे नोन किया जाता है? ही वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी 4 सितंबर 1825 में बॉर्न हुए हैं और वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाते हैं। और वो पारसी थे, ठीक है, सोशल लीडर थे। एंड ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू बी इलेक्टेड इन द हाउस ऑफ द कॉमन्स लंदन में। In 1892 as a Liberal Party member from Central Finsbury constituency in United Kingdom, ठीक है। और प्रेसिडेंट आईएनसी के चुने गए थे कब कब? 1886, 1893 एंड 1906 में। एंड सीवाई चिंतामणि जो इंडियन एडिटर हैं, इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा कि मैनी इंटेलिजेंट एंड सेल्फलेस लीडर हैड एम्बेलिश्ड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया बट इन हिज एरा नो वन वाज एज द दादा भाई नौरोजी। और गोखले ने भी उनके बारे में कहा, इफ देयर इज अ गॉड समवेयर ही इज दादा भाई नौरोजी। First Indian elected to the British House of Commons was Dadabhai Naoroji, who contested on the ticket of, तो किसके टिकट पे contest किया था? He contested on the ticket of Liberal Party. Who was called the Grand Old Man? Dadabhai Naoroji. Safe वही। दादाभाई नौरोजी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? He wrote the book Poverty and the Unbritish Rule. This is true. He worked as the professor of Gujarati University College London. Yes. He laid the foundation of women's education in Bombay. Yes. He was elected member of British Parliament on the ticket of Conservative Party नहीं, Liberal Party के टिकट पे थे। In which year book Poverty and Un-British Rule in India was published? तो Poverty and Un-British Rule कब publish हुई थी? It was published in 1901 by दादाभाई नौरोजी। Which one of the following statements is not correct about दादाभाई नौरोजी? के बारे में क्या सही नहीं है? He was the first Indian to be appointed as professor of mathematics and physics at Elphinstone College, Bombay. This is true. He was elected as the member of British Parliament in 1892. This is also true. He started a Gujarati general Rast Guftar. Yes.
and for 4 times he had presided. He had presided for 3 times. Who was the first Indian to be elected to the British Parliament? First Indian was Dadabhai Naoroji, House of Commons में. At which session was the Indian National Congress divided into 2 groups? So it was known as नरम दल और गरम दल, मतलब एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स. तो ये सूरत स्प्लिट जो हुई थी 1907 की, उसमें डिवाइड हो गए थे. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी एंड 2 फैक्शन में डिवाइड हो गई थी 1907 में. ठीक है. गरम दल वॉज लेड बाय लाला लाजपत राय एंड नरम दल वॉज लेड बाय रास बिहारी घोष. ठीक है. एंड रास बिहारी घोष जो है वो उसके प्रेसिडेंट भी बने आईएनसी के. रीज़न क्या था इस डिवीजन का? ये थे स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, जो कि 1906 में हुआ था. एंड जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इसको कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन लिबरल से मना कर दिया था कि ये जो रेजोल्यूशंस हैं इनको नहीं कंटिन्यू करना. नेक्स्ट, वेयर डिड द इंडियन कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इनटू 2 विंग्स, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट कब हुए थे? सूरत सेशन, सूरत स्प्लिट 1907. द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 में कौन था उस टाइम पे? ये थे रास बिहारी घोष. 4 resolutions were passed at the famous Calcutta session of Indian National Congress in 1906. The question of either retention or rejection of these 4 resolutions became the cause of a split in Congress at the next Congress session held in Surat 1907. तो इनमें से कौन सा जो है रेजोल्यूशन नहीं था? बॉयकॉट था, नेशनल एजुकेशन था, स्वदेशी था, मूवमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं था, मूवमेंट उसकी. The process of a split in the Congress in the early years of the 20th century began over. तो 20th century में किस चीज़ों के ऊपर जो है वो स्प्लिट हुआ था? स्ट्रैटेजीज ऑफ कांग्रेस मूवमेंट, यस. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस, यस. पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, यस. तो ऑल ऑफ द अबव. ये कब हुआ था स्प्लिट? 26 दिसंबर 1907 में, सूरत स्प्लिट 1907. ठीक है. एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? ये थे लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल. और मॉडरेट्स कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी. और ये जो डिवीजन हुआ था कांग्रेस का 1907 में, ये रीयूनाइट हुए का क्रूशियल सेशन जो था लखनऊ का 1916 में. ठीक है. जब बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले ने एक दूसरे को फिर से साथ दिया. द सूरत स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड. सूरत स्प्लिट कहाँ हुई थी? ये हुई थी 1907 के सेशन में. एंड इट वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ द ताप्ती रिवर. ठीक है. Moderates were led by Gopal Krishna Gokhale and extremists were led by Lokmanya Tilak, Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal. When was the first partition of Indian National Congress held? First partition 1907. रूरल स्प्लिट किससे लेड किया गया था? तो इट वॉज लेड बाय बाल गंगाधर तिलक. What was the main reason for the split in the Indian National Congress 1907? The main cause था extremist lack of faith in the capacity of the moderates to negotiate with the British government. अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग जो 1906 में हुआ था. तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे? ये थे नवाब सलीमुल्लाह खान. इसमें तो डी दिया हुआ है, गलत है.
ली नहीं है, आगा खान होगा, ठीक है। मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे? आगा खान। आगा खान was the founding member of the Muslim League and first president of the All India Muslim League. उनका गोल क्या था? एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम एजेंडा एंड प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स। 1906 के सेशन में, ढाका सेशन जो था, उसमें ये हुआ था, जिसको हम ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है। उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग करवाई गई थी 1906 में। फाउंडिंग मीटिंग जो थी वो होस्ट करी गई थी नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा। होस्ट वॉज सलीमुल्लाह, ठीक है। एंड नवाब वकार उल मुल्क एंड नवाब मुहसन उल मुल्क, ये दोनों ने ज्वाइंटली अपॉइंट किया गए थे एज सेक्रेटरी ऑफ मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। लखनऊ जो था वो हेडक्वार्टर था मुस्लिम लीग का, ठीक है। एंड आगा खान जो थे वो उसके पहले प्रेसिडेंट थे। एंड फाउंडर मेंबर्स कौन कौन है? ये है सलीमुल्लाह खान, आगा खान एंड मुशीन उल मुल्क। लेकिन कह रहे हैं कि उन दो नाम दिए हुए, आगा खान और सलीमुल्लाह खान का दिया हुआ, लेकिन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू सलीमुल्लाह खान, कह रहे हैं ये लोग। ओके, तो ये याद रखिएगा, सलीमुल्लाह खान को प्रायोरिटी दी जाएगी एज ही वाज द होस्ट। फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग वाज नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है। In 1906 मुस्लिम लीग कहाँ पे फाउंड हुई थी? इट वॉज फाउंड इन ढाका, और लखनऊ को उसका हेडक्वार्टर बनाया था। ऑल इंडिया मुस्लिम was founded in the year 1906. Who was the president of Muslim League? It was Aga Khan. The annual session of the Muslim League of in year 1907 was held where? It was held in Karachi. पहला जो मुस्लिम लीग फाउंड 1906 ढाका में हुई थी, बांग्लादेश में, ठीक है। और इसका फर्स्ट सेशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कराची में हुआ था 29 दिसंबर 1907 में, ठीक है, जो कि प्रेसाइड किया गया था आदमजी पीर भाई के द्वारा। और 1908 में ये अमृतसर में हुई थी। स्टेटमेंट दे रखे हैं। League refused to accept Congress Muslim People rights together with the aim being to achieve. This statement is correct. Only Muslim League has the right of such thing. नहीं, this is wrong. तो C हो जाएगा। लीग ने रिफ्यूज कर दिया था कि एक्सेप्ट करने के लिए मुस्लिम लीडरशिप कांग्रेस। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रिटेंड करा था कि ओनली इंस्टीट्यूशन जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है मुस्लिम्स का, वो है मुस्लिम लीग, ठीक है। With reference to Indian freedom struggle, which one of the following statement is not correct? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बताना है। हकीम अजमल खान was one of the leaders to start nationalist and militant RR movement. That is right. Next, when Indian National Congress was formed, Sayyid Ahmad Khan opposed it. Yes, Sayyid Ahmad Khan opposed it. All India Muslim League, which was formed in 1906, vehemently opposed the partition of Bengal and separate electorates. No, they didn't oppose it. Maulana Barkat Ullah and Maulana Ubidullah Sindhi were among those who formed a provisional government of India in Kabul. This is also correct. तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी थी, उन्होंने सपोर्ट किया था बंगाल पार्टीशन को, और उन्होंने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट इन द लीडरशिप ऑफ आगा खान। The Muslim deputation met Minto in 1906 at Shimla and pleaded for. मुस्लिम डेपुटेशन ने मिंटो को मिले थे 1906 में शिमला में, तो उन्होंने क्या रिक्वेस्ट करी थी? इट वाज रिक्वेस्ट फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। इंडियन मुस्लिम लीडर जो थे वो थे आगा खान। उन्होंने गवर्नर जनरल और वाइसरॉय जो थे मिंटो, उनसे शिमला में मुलाकात की थी 1 अक्टूबर 1906 में, ठीक है। और ये था कि उनको
मुस्लिम के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए उन्होंने कहा कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट उनके लिए बनाया जाए। A London branch of the All India Muslim League was published in 1908 under the presidency of अमीर अली। तो हेडक्वार्टर जो था मुस्लिम लीग का वो कहाँ था? लखनऊ में। और लंदन ब्रांच जो थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वो 1908 में बनाई गई थी अमीर अली के अंडर, ठीक है, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर पुट किया जाए और मुस्लिम्स की सुनी जाए। The Muslim League started its annual convention on the regular basis from मुस्लिम्स ने अपना एनुअल कन्वेंशन स्टार्ट किया था। तो ये कब से स्टार्ट करना शुरू किया था? तो ये 1907 से ही शुरू हो गया था, जब 1906 में ये फॉर्म हुए थे, ठीक है। एनुअल सेशन जो है ये कराची में शुरू हुआ था, 1908 में ये अमृतसर में हुआ था, एंड इसके बाद से हर जगह जो है ये सेशंस हुए हैं। इसमें लिखा है बीपीएससी ने डी को करेक्ट माना है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। यहीं पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो है मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स। मॉडल मिंटो रिफॉर्म बिल वाज पास्ड इन, मॉडल मिंटो का रिफॉर्म बिल जो है ये कब पास हुआ था? ये हुआ है 1909 में। इसके बारे में पढ़ते हैं। 1905 में लॉर्ड मिंटो वाज अपॉइंटेड एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ लॉर्ड कर्जन, एंड जॉन मॉडले वाज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो Minto was the viceroy in 1905 and Morley was the secretary of the state. The reforms जो इंट्रोड्यूस किए गए थे उनको हम कहते हैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, एंड इट इज़ द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। जिसके द्वारा क्या हुआ था, एक लिमिटेड इंक्रीज लेके आए थे जिसमें इंडियंस को गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। और मेजर डिस्प्यूट इसमें क्या था? ये था कि एक बिल था इसके अंदर जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन इंडिया के लिए बात की गई थी। Which of the following act provided for communal representation in British India? इनमें से कौन सा एक्ट था जिसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई थी? तो इट वाज मॉडल मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 was provided for, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 किसके लिए था? इट वाज फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। मुस्लिम मेंबर्स को जो है इसमें क्या हो रहा था कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मुस्लिम मेंबर्स जो हैं वो सिर्फ मुस्लिम इलेक्टोरेट से वही इलेक्ट कर सकते हैं और जनरल इलेक्टोरेट से नहीं होंगे, ठीक है। मुस्लिम लीडर्स मुस्लिम ही सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे हो गया था कि मुस्लिम कम्युनिटी को एकदम सेपरेट क्लास इंडिया की तरह करने को कंसिडर कर बोला गया था। तो गांधी ने इस बात पे यही कहा था कि मॉडल मॉन्टे रिफॉर्म्स हैज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। Seeds of discord were in which event during national movement and which eventually divide the country? तो seeds जो discard के थे और जिसकी वजह से कंट्री डिवाइड हुई थी, तो इट वाज बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स जो हैं ये सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए हैं, ठीक है। और इन्होंने एक कैंसर की तरह जो है इंडिया में ट्रिगर कर दिया था जिसमें हिंदू मुस्लिम की डिसहार्मनी करी गई थी एंड विच लेटर लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और कम्युनल प्रेजेंटेशन का जो था ये एक्सेप्ट कर लिया गया था मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा एंड रिटेन किया गया था और पुश किया गया था फर्दर। जो अगला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में, 1909 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये वाला। Whom did राजेंद्र प्रसाद considered as the father of Pakistan? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पाकिस्तान के फादर किसे कंसिडर किया जाता है? तो इट इज़ कंसिडर्ड एज लॉर्ड मिंटो।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं, जो कि है दिल्ली दरबार एंड चेंज ऑफ कैपिटल। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली अंडर द ब्रिटिश पीरियड? कैपिटल भारत की कौन सी थी दिल्ली से पहले? इट वॉज कैलकटा। तो 1911 में ब्रिटिश रूल में कैलकटा वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर किंग जॉर्ज फिफ्थ आए थे, जो इंग्लैंड के किंग थे। उन्होंने दिल्ली दरबार अटेंड किया था 1911 में, और उन्होंने अनाउंस किया कि ट्रांसफ़र करा जाएगा कैपिटल को कैलकटा से दिल्ली में दिसंबर 12 में। ठीक है, और उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे, जो गवर्नर जनरल थे, इट वॉज लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, in December 1916, both Indian National Congress and Indian Muslim League held their session at इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग दोनों ने कहाँ पे सेशन लिया था? ये लिया था लखनऊ में। एक इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो था, ये था लखनऊ पैक्ट 1916 का, जिसमें एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स जो थी जनरेट करी गई थी मुस्लिम्स में। ठीक है, किसकी वजह से? फॉलोइंग द वॉर बिटवीन ब्रिटेन और टर्की में, जिसने कांग्रेस के लिए और मुस्लिम लीग के लिए यूनिटी के लिए दरवाजे खोले। दोनों ने अपना जो सेशन है लखनऊ में 1916 में लिया था, एंड इसमें एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, कि कैसे वो दोनों रिप्रेजेंट करेंगे कम्युनिटीज अपने आप को। कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था सेपरेट इलेक्टरेट्स दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड जॉइंटली डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर द कंट्री। कब? ये 1916 की बात हो रही है सेशन की। हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो वीकन करने लग गई थी ब्रिटिश के एटीट्यूड को, और 1916 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस करी, जिसमें इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट थी गवर्नमेंट में बढ़ा दी गई थी। ठीक है, जिससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इंक्रीज किए गए थे। सरोजनी नायडू ने जिन्ना को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट बोला और उन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा। इसको जिन्ना को। The Lucknow session of Indian National Congress took place in 1916 was presided over by, तो 1916 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, ये था AC मजुमदार के द्वारा हेडेड किया गया था, जिसमें फेमस लखनऊ पैक्ट वाज साइंड। लखनऊ पैक्ट जो था वो साइन हुआ था बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन 1916। Who among the following was the chief architect or reconciliation between extremists and moderates? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को जो रिकनसाइल करवाता, तो ये कौन था? ये एनी बेसेंट थी। 1916 के लखनऊ सेशन में जो है, जो कि अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा रिजाइड किया गया था, वो दो तरीके से रिमार्केबल था। पहला तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर भाग रहे थे, वो फिर से कांग्रेस में सबमर्ज हुए, और सेकेंडली देयर वाज अग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। दोनों एनी बेसेंट और तिलक ने अपनी बेस्ट ट्राई करी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मॉडरेट्स के साथ। ठीक है, तो उनके जो सक्सेस हुई थी एनुअल सेशन कांग्रेस का जो हुआ था दिसंबर 1915 में, जिसमें डिसाइड किया गया था कि एक्सट्रीमिस्ट विल बी अलाउड टू ज्वाइन दी कांग्रेस। एंड मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक को जो है मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। Who made the agreement between Muslim League and Congress in 1916? So it was Bal Gangadhar Tilak. Which implication was taken in Lucknow session of Congress in 1916? तो सेपरेट इलेक्टेड डिमांड जो थी मुस्लिम लीग की, वो एक्सेप्ट करी गई थी। ठीक है, The Congress for the first time accepted the system of separate electorate system in the year 1916 लखनऊ पैक्ट के टाइम। Which one of the following presents period of unanimity between Indian National Congress and Muslim League? यूनानिमिटी का पीरियड कौन सा है? ये 1916 से 22, 4 साल, सॉरी
6 साल। तो लखनऊ पैक्ट एक टेम्परेरी अग्रीमेंट था, ठीक है। और ये जो पैक्ट था वो डिसॉल्व कर दिया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, और लीग ने अपनी जो थी, मुस्लिम लीग ने अपनी वही ओल्ड आइडियोलॉजी जो थी सेपरेट रहने की, वो अडॉप्ट कर ली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कांग्रेस सेशन ऑफ लखनऊ 1916? कांग्रेस सेशन 1916 जो था उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बताना है। अंबिका चरण मजुमदार वॉज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन, नॉट नहीं, शी वॉज द प्रेसिडेंट, तो ये गलत हो गया। In this session, the reunion between liberal and the extremist was established. This is true. Mahatma Gandhi was apprised of the problems of the peasants of Champaran for the first time. This is also true. None of the above, तो ये तो हो गई नहीं, मतलब एक मिल गया तो। Which one of the following sessions of Indian National Congress Mahatma Gandhi was apprised of the problems of चंपारण से peasants? तो ये थी सूरत सेशन, सूरत नहीं सॉरी, ये था लखनऊ सेशन, लखनऊ पैक्ट 1916 के टाइम पे, ठीक है, जिसमें राजकुमार शुक्ला जी ने उनको बताया कि चंपारण में पेजेंट्स को दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज होम रूल लीग मूवमेंट। हु लॉन्च द फर्स्ट होम रूल लीग मूवमेंट? पहली होम रूल लीग मूवमेंट किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एनी बेसेंट और तिलक ने डिसाइड किया कि न्यू लाइफ लेके आएंगे वो नेशनल मूवमेंट में, ठीक है। तिलक ने डिसाइड किया उन्होंने अपनी मूवमेंट के लिए होम रूल यूज करने के लिए इन प्लेस ऑफ स्वराज, बट लेके क्योंकि फॉर हिज मूवमेंट, और तिलक ने होम रूल लीग अप्रैल में स्टार्ट करी थी 1916 में, जिसके हेडक्वार्टर पूना में थे। वेयर सिमिलर जो होम रूल लीग मूवमेंट थी वो एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट करी गई थी, बट ये करी गई थी सितंबर 1916 में, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ थे? ये थे अध्यय मद्रास के पास। Two home rule leagues were started in 1915 to 16 में under the leadership of Tilak and Annie Besant. Annie Besant is mostly associated with, she is associated with home rule movement. She किससे इंस्पायर थी? आयरिश होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर थी, ठीक है। The movement in India which became popular during the First World War was the, कौन सी मूवमेंट जो थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी पॉपुलर? ये द फर्स्ट होम रूल लीग मूवमेंट, अभी हमने पढ़ा। आपको अगर ये सेशन स्लो लग रहा है, 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं इस सेशन को। Who among the following didn't contribute to Home Rule League movement? होम रूल लीग मूवमेंट में इनमें से किसने कंट्रीब्यूट नहीं किया है, ये बताना है। बाल गंगाधर तिलक ने करा है, सुब्रमण्यम अय्यर ने भी किया है, एनी बेसेंट ने भी है, टी.एस. एलकॉट ने नहीं किया है। तो टी.एस. एलकॉट वाज रिलेटेड टू थियोसॉफिकल सोसाइटी, और सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो एसोसिएटेड थे होम रूल लीग मूवमेंट, किसकी? एनी बेसेंट की होम रूल लीग मूवमेंट से एसोसिएटेड थे वो। Which of the following is not associated with home rule movement? होम रूल मूवमेंट से क्या चीज एसोसिएटेड नहीं है? एनी बेसेंट है, सुब्रमण्यम अय्यर भी हैं, बाल गंगाधर तिलक भी है, चित्तरंजन दास नहीं है। In which conference could the home rule supporters demonstrate their political power successfully? home rule supporters अपनी power किसमें successfully demonstrate कर पाए थे? That was लखनऊ conference of 1916. Home rule movement was symbol of starting a new phase of freedom in India because home rule movement एक नया freedom का phase था। ये क्यों था? It was because it put a perfect project of a self government before the nation. Self government कैसे करनी है उसका एक वो था example.
ये ट्रू है कि होम रूल मूवमेंट जो थी सिंबल थी स्टार्टिंग करने का न्यू फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट भारत में, क्योंकि इसने एक परफेक्ट पिक्चर जो है सेल्फ गवर्नेंस की दर्शाई थी नेशन के सामने। इसका एम क्या था? सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। होम रूल यानी घर के अपने ही रूल करेंगे, खुद से हम ही रूल करेंगे, कोई और हमें बाहर से नहीं रूल करेगा। और उसमें एजुकेट करना है और अपनी ओपिनियंस जो हैं वो दोनों ही सेम बनानी है। इसके लिए जो है तिलक एंड एनी बेसेंट दोनों ने पूरी कंट्री में टूर किया था और उन्होंने मैसेज जो है होम रूल का मासेस में स्प्रेड किया था। एंड ये बनी थी एक पावरफुल मूवमेंट का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट होम रूल लीग? होम रूल लीग के बारे में क्या आंसर स्टेटमेंट सही नहीं है? द प्लान वाज प्रेजेंटेड इन 1914 and 15 by एनी बेसेंट. Home Rule League of Tilak was confined to Maharashtra, Karnataka, and central provinces of Berar. The Home Rule League founded by Tilak was much stronger. Despite the differences between Tilak and Besant, both leagues continued to exist. मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इसमें क्या कह रहा है? सेल्फ गवर्नेंस की जो मूवमेंट थी वो बिगेन हुई थी किससे? पब्लिकेशन वीकली रिव्यू में मैगजीन कॉमन वील जो 1914 में आई थी, ठीक है, जो एनी बेसेंट ने फर्स्ट पहली बार इंट्रोड्यूस करी थी। मूवमेंट जो स्टार्ट करी गई थी इट वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक पूना में अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यन ने अध्ययन नियर मद्रास में 1916 में ये स्टार्ट करी थी, ठीक है। तिलक लीग की महाराष्ट्र और कर्नाटक सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बिहार में थी एंड इट वाज मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड लीग, ठीक है। और एनी बेसेंट की जो थी बाकी जो रेस्ट ऑफ द इंडिया था उसमें थी। ऑब्जेक्टिव वही था सेल्फ गवर्नेंस का, ठीक है, जिसमें स्वराज की डिमांड करी गई थी। और इसमें स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट स्लोगन दिया गया था। मराठा केसरी जो तिलक की पब्लिकेशन थी और एनी बेसेंट की जो पब्लिकेशन थी वो थी न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, ठीक है। और दोनों ही होम रूल लीग्स जो थी वो कॉम्प्लीमेंट्री थी एक दूसरे के साथ, तो इस वजह से उनमें कोई डिस्प्यूट नहीं था। The home rule leagues of Tilak and Any Besant were merged into one. कभी merge नहीं हुए, they went on together, ठीक है, parallelly. Who among the following was a proponent of Fabianism as a movement? Fabianism as a movement का proponent कौन था? इसलिए कौन चालक था? तो ये थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी? Responsible for starting Home Rule League movement, yes. And once the president of Indian National Congress, yes. She was the first female president of Indian National Congress. But Annie Besant जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड है, बट शी वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ इट। तो ये फाउंडर कौन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की? इट वॉज मैडम ब्लावत्स्की एंड हेनरी ऑलकॉट। और कौन से सेशन में बनी थी वो? पहली प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, ये बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1917 का कैलकाटा में। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे जो कि है गांधी एंड हिज अर्ली मूवमेंट्स। इसके हम एमसीक्यूज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। करमचंद गांधी वॉज दीवान ऑफ, करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो ही वॉज दीवान ऑफ पोरबंदर, राजकोट एंड बीकानेर, तीनों के, ठीक है। करमचंद गांधी जो थे वो फादर थे गांधी जी के, मोहनदास के, ठीक है, उनका जो रियल नेम है।
और उनको काबा गांधी के नाम से जाना जाता है, करमचंद गांधी जी को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस गांधी जी हैड स्टडीड? गांधी जी कौन से कॉलेज में पढ़े इनमें से? इट वॉज संवरदास कॉलेज, भावनगर। कब? 1885 के टाइम पे, जब कांग्रेस बनी थी। Which of the following international events influenced the course of national movement in India before the advent of Mahatma Gandhi? तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट इंडिया में करी थी गांधी जी के आने से? तो इट वॉज Italian Abyssinian War, Boxer Movement China, Revolutionary Movement in Ireland, and Victory of Japan in Russia-Japanese War. ये all are correct. तो महात्मा गांधी के आने से पहले इटालियन अबिसिनियन वॉर हुई थी 1898 में, ठीक है, जिसमें इटली वॉज डिफीटेड। फिर बॉक्सर मूवमेंट हुई थी 1899 में चाइना में, जिसमें, ठीक है, और फिर विक्ट्री हुई थी जापान की रूसो इंडियो जापानीज वॉर में, ठीक है, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल मूवमेंट का, इंडिया का जो था, उसने कोर्स उसको इन्फ्लुएंस किया। लेकिन जो जापानीज विन थी रशिया के ऊपर 1905 में, उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा था। नेम ऑफ द मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में जब वे थे तो क्या नाम था उस मैगजीन का? तो इट वाज इंडियन ओपिनियन। गांधी जी ने 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस फाउंड करी थी साउथ अफ्रीका में, जो उनकी लॉन्ग मूवमेंट थी साउथ अफ्रीका में, जिसमें उनको बहुत बार जेल जाना पड़ा। फिर उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म फाउंड किया था अपने एसोसिएट्स के साथ, और वहाँ पे रहना शुरू किया था। उन्होंने एक मैगजीन इंडियन ओपिनियन पब्लिश करी थी साउथ अफ्रीका में, और फीनिक्स फार्म भी उन्होंने फाइंड किया था 1904 में डरबन में। फीनिक्स फार्म कहाँ है? डरबन, साउथ अफ्रीका। M.K. Gandhi was a supporter of मोहनदास करमचंद गांधी किसके सपोर्टर थे? तो ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ फिलोसफिकल अनार्किज्म। उनका यूटोपियन सोशलिज्म और फिलोसफिकल अनार्किज्म से उनके जो है थॉट्स जो है रिलेट किए जाते हैं, ठीक है। एंड ही बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल नॉन वायलेंट स्टेट। द ट्विन प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी राम राज्य वर? महात्मा गांधी का जो राम राज्य था उसके ट्विन प्रिंसिपल क्या थे? इट वाज ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने ट्रुथ और वायलेंस के ही दम पर जो है नई सोसाइटी को बनाया था अपनी ड्रीम्स में। एंड उनका बिलीव था कि ट्रुथ जो पॉलिसी है महात्मा गांधी की, सम पीपल बिलीव कि जो ट्रुथ पॉलिसी महात्मा गांधी की, उसने इंस्पायर किया है, किससे इंस्पायर्ड है? हिंदू रिलीजन। और नॉन वायलेंस जो है वो बुद्धा, जैन और क्रिश्चियन आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी नॉन वायलेंस इज, गांधी के अकॉर्डिंग नॉन वायलेंस क्या है? इट इज अ वे टू अटेन ट्रुथ, ठीक है। Truth stands for reality and describe truth as existence, consciousness and bliss. सत, सित एंड आनंद, है ना? सत, सित एंड आनंद। अहिंसा और नॉन वायलेंस जो है वो मीन्स है, और ट्रुथ जो है वो एंड है, ठीक है। अहिंसा इज द मीन्स एंड ट्रुथ इज द एंड। दे आर सो इंटरट्वाइंड कि उनको अलग करना मुश्किल है। Which of the following may be true regarding गांधी? गांधी के रिगार्डिंग क्या ट्रू हो सकता है? He is an individual among socialists and a Marxist among socialists. ये स्टेटमेंट सही है। आगे,
Which one of the following was the last step in the Gandhian strategy of सत्याग्रह? गांधी जी की लास्ट स्टेप क्या था सत्याग्रह में? तो इट वाज स्ट्राइक. फर्स्ट स्टेप क्या था गांधीयन स्ट्रैटेजी में? इट वाज ऑफ सत्याग्रह. एंड फास्टिंग को ही टर्म्ड एज फायर एरो. Which of the following statements is not true as per Gandhian principle? Gandhian principle के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बताना है. So the weapon of satyagraha is ahimsa. True. Non-violence. Satyagraha should be firm in his belief. Yes. Satyagrahi should have no ill feeling towards his enemy. Yes. The aim of satyagrahi is to defeat the enemy. No, this is not the aim. There is no motive to defeat the enemy, but to change their perception. उनकी सोच को चेंज करना है, ना कि उनको हराना है. According to Gandhi ji, the cruelest form of violence is. Cruelest form of violence क्या है? Killing of cows, killing of human beings, torture of women and children, या फिर persistent of poverty. तो जो continuous जो गरीबी है, that is the cruelest form of violence. ठीक है. What is the idea is given by Gandhi ji for his family, for the family planning? Idea क्या है family planning का गांधी का? तो it is self control. ठीक है. So self control is the best mean for family planning. In which year Gandhi returned from South Africa? कौन से साल में गांधी जो है साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे? तो इट वाज इन ईयर 1915. In January 1915, Mahatma Gandhi returned from South Africa. ठीक है. And he then came in contact with गोपाल कृष्ण गोखले और उन्होंने उन्हें एज अ पॉलिटिकल मेंटर माना. ठीक है. How many years did गांधी जी live in South Africa? साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कितना समय बिताया? तो इट वाज 21 years. तो 1893 में 24 साल की उम्र में वो साउथ अफ्रीका गए थे. ठीक है. जो केस था गुजराती मर्चेंट दादा अब्दुल्ला का. एंड फिर वो 1915 में वापस आए. In which of the following railway stations of South Africa महात्मा गांधी was thrown out of the train? इनमें से कौन से साउथ अफ्रीका के रेलवे स्टेशन से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था? तो इट वाज पीटर मैरिट्सबर्ग. ठीक है. तो गांधी डरबन में आए साउथ अफ्रीका में 1893 में लीगल काउंसिल की तरह. ठीक है. जून में क्या हुआ? उनको एक ट्रिप लेनी थी प्रेटोरिया इन ट्रांसवाल. ठीक है. और उनको जो थी ट्रिप, जो जर्नी थी गांधी को पीटर मैरिट्सबर्ग तक ले गई थी. वहां पे वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बैठे थे क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास टिकट लिया हुआ था. लेकिन एक यूरोपियन आया और उसने कंपार्टमेंट में देखा तो उन्होंने रेलवे ऑफिशियल्स को बता दिया कि गांधी को अपनी जो है शिफ्ट करा जाए वैन से दूसरे कंपार्टमेंट में, क्योंकि कुलीज और जो नॉन वाइट्स हैं वो जो है परमिटेड नहीं थे फर्स्ट क्लास पे बैठने के लिए. तो गांधी ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया. ठीक है. और उन्होंने दिखाया भी कि भाई मेरी तो फर्स्ट क्लास टिकट, मैं तो यहीं पे बैठूंगा. एंड और उनको फिर बोला कि आपको ना फोर्सली भी हटा दिया जाएगा अगर आप मतलब आराम से नहीं निकलते. तो गांधी जी ने उन्होंने इस ऑर्डर से मना कर दिया कंप्लाई करने के लिए. तो उसके बाद ओवरऑल उनको ट्रेन से धक के निकाल दिया था और उनका लगेज जो है वो टॉस कर दिया था प्लेटफॉर्म पे. विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, ये स्टेटमेंट्स कंसिडर करने हैं. इनमें से बताना है कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं. महात्मा गांधी was instrumental in the abolition of the system of indentured labor. Yes, this is true. In Lord Chelmsford War Conference, Mahatma Gandhi didn't support the resolution on recruiting Indians for World War. Nahi, he said that they should. Consequent upon the breaking of salt law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers. This is also correct. So 1 and 3 will be the answer. इनमें से कौन सा जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट टाइम ऐसा था जिसमें
एम के गांधी ने उसे अटेंड किया था, तो इट वाज कैलकाटा सेशन ऑफ 1901. एंड दिस सेशन वाज प्रेसाइडेड बाय सर धिनशान एडलजी वाचा. ठीक है. साबरमती आश्रम जो था वो इस्टेब्लिश किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंट के मूवमेंट में, और ये किसके आउटस्कर्ट्स कहाँ पे स्थित है? ये अहमदाबाद में स्थित है साबरमती आश्रम. तो गांधी का सत्याग्रह आश्रम जो था वो पहले कहाँ पे स्टैब्लिश था? ये कोचारा बंगलो ऑफ जीवन लाल देसाई में था. ठीक है. इतना ही इम्पोर्टेंट है और इसमें कुछ है नहीं. महात्मा गांधी सेट अप एन आश्रम ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती नियर अहमदाबाद इज नोन एज साबरमती आश्रम. पहले उस टाइम पे जो उस आश्रम को बोलते थे सत्याग्रह आश्रम, और लेटर इट केम टू बी नोन एज साबरमती आश्रम. तो उस टाइम पे इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सत्याग्रह आश्रम. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आश्रम्स इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी इज द ओल्डेस्ट? इनमें से कौन सा जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड ओल्डेस्ट है? ये है फीनिक्स फार्म, जो उन्होंने वहाँ किया था साउथ अफ्रीका में. वेयर डिड गांधी जी अडॉप्ट सेवा धर्म? सेवा धर्म जो है ये गांधी जी ने कहाँ अडॉप्ट किया था, ये बताना है. So it was adopted in South Africa. Who among the following was the political guru of Mahatma Gandhi? महात्मा गांधी के political guru कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले. As for Mahatma Gandhi, politics meant, महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? It meant activity of public welfare. Which of the following is not a feature of politics of the Gandhian model? Gandhian model में इनमें से कौन सा जो है फीचर नहीं है पॉलिटिक्स का? तो इट इज अथॉरिटी. तो उनके एलिमेंट्स क्या थे? 3. मोरालिटी, रिलीजन एंड ह्यूमैनिटी. Who among the following coined the word सत्याग्रह? सत्याग्रह किसने कॉइन किया था? तो इट वाज कॉइन्ड बाय महात्मा गांधी. मगन लाल गांधी ने पहले इस क्या कहा था? सत्याग्रह. ठीक है. कंपटीशन जिसमें उनको अवार्ड दिया, और जिसके बाद आया सत्याग्रह विच मीन्स ट्रूथ एंड रिजिडिटी. ड्यूरिंग द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस विच वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट सत्याग्रह? इनमें से इंडिया की स्ट्रगल इंडिपेंडेंस में कौन सा था जो पहले स्टार्ट किया सत्याग्रह की स्ट्रगल? तो इट वाज महात्मा गांधी. और चंपारण सत्याग्रह जो था वो 1917 में पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह था. ठीक है. मोहनदास करमचंद गांधी इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किसके लिए गांधी नोन है? तो ही इज नोन फॉर यूज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस टू अचीव इंडियन इंडिपेंडेंस. Who among the following had told destruction is the best method of dealing with the foreign clothes? ये किसने कहा था कि डिस्ट्रक्शन जो है बेस्ट मेथड है फॉरेन क्लोथ से रिलेटेड? तो ये है महात्मा गांधी ने. Gandhi's boycott of British made products was effective because of the British considered India a major market for manufactured goods. इसमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है ओकेजन्स का. ठीक है. कौन सा कब हुआ था? तो पहला हुआ है आपका चंपारण सत्याग्रह, फिर हुआ है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर खेड़ा सत्याग्रह, एंड लास्टली वाज योर कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. उनकी पॉलिटिकल उसका ये लिखा हुआ है चंपारण 1917 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये हुई थी 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह ये हुआ था मार्च 1918 में, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई थी 1920-22 में. Who among the following was not the member of Champaran Agrarian Inquiry Committee? Champaran Agrarian Inquiry Committee का इनमें से कौन मेंबर नहीं था? तो इट वाज अनुराग नारायण.
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी? तो पहला था चंपारण. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट सत्याग्रह इन विच ही यूज सिविल डिसोबीडियंस? सिविल डिसोबीडियंस किस में यूज करी थी पहले? तो इट वॉज चंपारण सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. राजकुमार शुक्ला के इनविटेशन पे वो वहां गए थे. ठीक है. Indigo cultivation in India declined by the beginning of the 20th century because of indigo जो cultivation था वो decline होने लग गया था. क्यों? क्योंकि इसकी unprofitability हो रही थी वर्ल्ड मार्केट में न्यू इन्वेंशंस की वजह से. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इन्हें. सबसे पहले क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह. उसके बाद मिल स्ट्राइक हुई थी. फिर हुआ था खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल 1918 में मार्च में. ये हुआ था 1918 फेब में. हुआ था 1917 में. और फिर हुआ था सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट. तो ये कब हुआ था? 1919 में. Which one of the following is a very significant aspect of चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह का इनमें से सबसे important aspect क्या है? It is joining of peasant unrest to India's national movement. Which one of the following statements about महात्मा गांधी are true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट महात्मा गांधी के रिगार्डिंग सत्य है ये बताना है. He received his early education in Rajkot. Yes. He married Kasturba at the age of 13. Yes. He studied law at the Inner Temple, London. Yes. He was most influenced by Ruskin's book Unto the Last. Yes. Mahatma Gandhi said that some of his deepest convictions were reflected in a book titled Unto the Last, and the book transformed his life. What was the message from the book that transformed Mahatma Gandhi life? तो उनकी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई थी? तो द गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल. दिस वाज द स्टेटमेंट विच महात्मा गांधी टुक फ्रॉम इट. जॉन रस्किन की बुक थी अनटू द लास्ट. whose work has influenced the Gandhian concept? गांधीयन कॉन्सेप्ट जो है किसके वर्क ने इन्फ्लुएंस किया था? तो इट वाज थोरियो टॉल्स्टॉय एंड रस्किन. ऑल ऑफ द अबव वर देयर. Which of the following movement is not related to गांधी जी? गांधी जी से इनमें से कौन सी मूवमेंट रिलेटेड नहीं है? तो इट इज स्वदेशी मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू हिम. खिलाफत, इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया ऑल आर रिलेटेड टू हिम. स्वदेशी मूवमेंट तो 1905 में हुई थी जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था. उस टाइम पे ही वॉज इन साउथ अफ्रीका. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वॉज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी? इनमें से कौन सा सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी ने नहीं लीड किया था? तो इट वॉज बरडोली. खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया था. सिविल डिसोबीडियंस 1930 में हुई थी. क्विट इंडिया 1942 में हुई थी. और बरडोली सत्याग्रह था 1928 का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था. In the context of the Indian history, which of the following statement is correct regarding Vaikom Satyagraha? Vaikom Satyagraha से related इनमें से कौन सा statement सही है? It was a satyagraha against untouchability and caste discrimination. Yes. And Mahatma Gandhi participated in this satyagraha. Yes. Vaikom. तो वाईकॉम सत्याग्रह ये ट्रावनकोर में हुआ था केरला में. ठीक है. टेम्पल डिस्क्रिमिनेशन में टेम्पल एंट्री के लिए. एंड 1925 में ही पार्टिसिपेटेड इन दिस इनडायरेक्टली. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग गांधी? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गांधी के रिगार्डिंग सही है ये बताना है. Fought hard to improve the status of casteless untouchables. Yes. Launched non-cooperation movement. Yes. Began the civil disobedience movement. Yes. So all of them are right. He introduced the programs such as service to Harijans, है ना. Who was the first person to call Mahatma Gandhi father of nation? महात्मा गांधी को father of nation किसने बोला था? तो it was said by सुभाष चंद्र बोस.
जुलाई 6 1944 में बोस ने एड्रेस किया था गांधी को आज़ाद हिंद रेडियो पे रंगून से। उन्होंने कहा, इंडियाज लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैज बिगन, फादर ऑफ आवर नेशन, इन दिस होली वॉर ऑफ इंडियाज लिबरेशन वी आस्क फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस। तो ये किसकी बात हो रही है? महात्मा गांधी की। द प्रीफिक्स महात्मा वॉज एडेड विद द नेम ऑफ गांधी। तो महात्मा किस टाइम पे उनके नाम के आगे प्रीफिक्स जोड़ा गया था? तो इट वॉज ड्यूरिंग दी चंपारण सत्याग्रह। Which of the following called गांधी जी महात्मा for the first time? इनमें से किसने गांधी जी को महात्मा बोला था पहली बार? तो it was रविंद्रनाथ टैगोर। Who was the secretary of महात्मा गांधी during नौखली? नौखली में कौन थे सेक्रेटरी? तो it was प्यारेलाल। In which of the following सत्याग्रह movements did गांधी जी not participate directly? इनमें से कौन सी सत्याग्रह मूवमेंट थी जिसमें गांधी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो इट वॉज वाईकॉम सत्याग्रह, अभी हमने पढ़ा ट्रैवनकोर में। राजकोट, खेड़ा और नॉन कॉपरेशन में ही डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड, एंड इन राजकोट वाले में ही टुक दी हंगर स्ट्राइक। व्हेन डिड महात्मा गांधी कम टू छत्तीसगढ़ फर्स्ट? छत्तीसगढ़ में पहली बार महात्मा गांधी कब आए थे? तो इट वाज अराउंड 20th December 1920। ही अराइव्ड इन रायपुर। Who among the following Gandhian followers was a teacher by profession? में से कौन सा गांधीयन फॉलोअर एक टीचर थे प्रोफेशन से? तो ही वॉज JB कृपलानी। Who among the following capitalists served as an AICC treasurer for many years and went to jail in 1930? It was Jamnalal Bajaj. Jamnalal Bajaj was a full-time Congress activist and he went to jail in 1930. Indian cotton merchant, banker, congressman and a close associate of महात्मा गांधी, ये कौन है? तो ये हैं जमनालाल बजाज। गांधी जी जो है वो जमनालाल बजाज को अपना फिफ्थ सन की तरह मानते थे, ठीक है। और उन्होंने अपना जो टाइटल था राय बहादुर का, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था उसको रिनाउंस कर दिया था 1921 में। Mahatma Gandhi's close English compatriot during the freedom movement was, so who was the close compatriot, English compatriot? So he was चार्ल्स एंड्रयूज, जिसको दीन बंधु एंड्रयूज के नाम से जाना जाता है। ही वॉज अ प्रोफेसर इन सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली के, और उनको इंडियन से मतलब लगाव था एंड ही वांटेड टू बी एन इंडियन एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले एंड महात्मा गांधी, और वो गांधी जी के साथ फीनिक्स फार्म में रहते थे। एंड इस वजह से गांधी जी ने चार्ल्स एंड्रयूज को दीन बंधु का नाम दिया, और वो प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITU के 1925 से 27 में, और उन्होंने गांधी को भी एज एन एसोसिएट अकम्पनी किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। Who of the following Muslim leader accompanied Mahatma Gandhi on his arrival in छत्तीसगढ़? 1920 में जब छत्तीसगढ़ में आए थे तो इनमें से किसने उन्हें अकम्पनी किया था? तो इट वॉज मौलाना शौकत अली। तो मौलाना शौकत अली वॉज एन इंडियन मुस्लिम लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होती है 1920-22 में, तो ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ इट एंड फॉर इट ही वॉज इम्प्रिजन्ड इन 1921।
and he attended the first and the second round table conference in London in 1930 to 31. और 1936 में he became a member of All India Muslim League. Which one of the following jails was named as मंदिर by गांधी जी? इनमें से कौन सी जेल को मंदिर कहा गया था गांधी जी के द्वारा? It was येरवाड़ा जेल, येरवाड़ा सेंट्रल जेल पुणे को, महाराष्ट्र में. At the time of the India's independence, महात्मा गांधी was, इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम पे महात्मा गांधी was not the member of Congress. ठीक. On the death of Mahatma Gandhi, who said the light has gone out of our lives? तो ये किसने कहा था? It was said by जवाहरलाल नेहरू. 30 जनवरी 1948 में हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो थे नाथुराम गॉडसे, ही किल्ड गांधी, एंड उसकी डेथ पे प्राइम मिनिस्टर उसके टाइम पे इंडिया के जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने कहा, फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर. आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू एंड हाउ टू से इट. आवर beloved leader Bapu, as we called him, the father of nation, is no more. Who addressed Gandhi ji as one man boundary force? One man boundary force की तरह गांधी जी को किसने कहा है? तो it was said by Mountbatten. Who among the following had commanded Mahatma Gandhi to spend the first year in India with his ears open but his mouth shut? तो ये किसने कहा था? तो it was said by Gopal Krishna Gokhale. Who had advised Gandhi ji to be an observer and a student in the country for 1 year before entering into Indian politics? So it was said by his guru, political guru Gopal Krishna Gokhale. Who among the following used to say wrong means never take us to the right ends? गलत साधन जो है वो हमें सही मंजिल तक नहीं लेके जा सकते. तो ये it was said by M.K. Gandhi. Who among the following was the strong supporter of the principle that which is morally wrong can never be politically right? जो morally wrong है वो कभी politically right नहीं हो सकता. तो it was said by Mahatma Gandhi. Gandhi ji started his first सत्याग्रह against, किसके against था first सत्याग्रह? तो it was payment of low wages to workers. 1917 में चंपारण में. ठीक है. फिर उसके बाद फरवरी 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक पे किया था. In which of the following movements did Mahatma Gandhi make the first use of hunger strike as a weapon? Hunger strike कौन से उसमें यूज करी गई थी स्ट्राइक में? तो it was an Ahmedabad strike. महात्मा गांधी delivered his first public speech in India. भारत में पहली पब्लिक स्पीच कहाँ दी थी? तो it was in वाराणसी. That was in Banaras Hindu University in 1916. From where did Gandhi ji launch his mission of freeing bonded labor? Freeing bonded labor ये कहाँ से करा था? तो गांधी जी अराइव पटना और उनकी वेव चंपारण में उन्होंने मिशन जो है वो लॉन्च किया था, फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर, विद हिज फर्स्ट सत्याग्रह नोन एज चंपारण सत्याग्रह अगेंस्ट दी फोर्स्ड इंडिगो फार्मिंग. उनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है. पटना की वे में किया था, पटना कर सकते हैं, लेकिन इट वॉज ऑन हिज वे चंपारण. Who participated in Satyagraha started by Gandhi ji at Ahmedabad 1917 to 18? So it was joined by industrial workers. तो अहमदाबाद में क्या था? एजुटेशन था इंडस्ट्रियल वर्कर्स का कॉटन मिल टेक्सटाइल में, ठीक है, कि प्लेग बोनस के लिए, लेकिन वो दे नहीं रहे थे. तो वो नेगोशिएट कर रहे थे कि 35% इंक्रीज होना चाहिए प्लेग बोनस में. एंड उसके चक्कर में जो है गांधी जी ने फर्स्ट हंगर स्ट्राइक करी थी, जिससे कि जो वर्कर्स का जो रिजॉल्व वो स्ट्रेंथ हो सके. तो इसके चलते हुए मिल ओनर्स जो थे उन्होंने गिव अप कर दिया और सेटलमेंट रीच किया गया था 21 डे स्ट्राइक के बाद, और उनको 35% बोनस भी अवार्ड किया गया था.
Which of the following struggles of Mahatma Gandhi was related to industrial workers? इनमें से कौन सी इंडस्ट्रियल वर्कर्स थी? तो इट वाज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या सत्याग्रह. For whom among the following was अहमदाबाद सत्याग्रह launched? अहमदाबाद सत्याग्रह किनके लिए लॉन्च किया गया था? तो it was launched for cotton mill workers. Which of the following pairs is correctly matched regarding propounding the principle of trusteeship of Mahatma Gandhi? ट्रस्टीशिप ऑफ महात्मा गांधी के लिए कौन सा था? ये साउथ अफ्रीका का 1903 में जोहान्सबर्ग के लॉन फर्म ने दिया था. Which of the following statements is not correct about Gandhian economy? गांधी इकोनॉमी के बारे में क्या स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बताना. He laid emphasis on the economy based on non-violence. Yes. Centralization lead to exploitation and inequality. Hence, centralization is opponent of formation of non-violent society. That is also true. He was not in favor of mechanization in India. True. And he didn't fear mechanization in US. नहीं, ये गलत है. US से क्या है? According to the M.K. Gandhi, socio-economic improvement of untouchables can be brought about. तो it can be brought about by establishing cottage industry for them. मतलब उन्हें self reliant बनाना. What does Gandhian innovation mean? Gandhian innovation का मतलब क्या है? It means to produce more from less input for more people. ज़्यादा बनाना है, कम इनपुट डालना है और ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है. So that was the Gandhian innovation. And it was coined by Professor Prahlad and R.A. Mashelkar. Which event occurred first? इनमें से कौन सा occur हुआ था पहले? तो ये हुआ था चंपारण सत्याग्रह. फिर उसके बाद आएगा आपका खेड़ा, फिर आएगा आपका सिविल, फिर आएगा नॉन कॉपरेटिव. पहले हुई चंपारण 1917 में, फिर आई खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, फिर आया नॉन कॉपरेशन 1920 में और फिर आया सिविल डिसोबीडियंस 1930 में. तिनकाथिया सिस्टम इन चंपारण में तिनकाथिया सिस्टम था क्या? तो इट वाज द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन 3/20 ऑफ द लैंड. मतलब अगर 20 एकड़ की जमीन है तो 3 एकड़ में आपका जो है वो इंडिगो उगेगा. Who drew attention to the plight of indigo peasants of चंपारण? तो ये अभी हम बात पढ़ चुके हैं, राजकुमार शुक्ला. The Champaran movement was basically against. Champaran movement किसके against थी? It was against the cash crops, which is indigo. At which place of Bihar Gandhiji started Satyagrah movement first time? It was in Champaran. Gandhiji's Champaran movement was for solving the problems of indigo workers. चंपारण किससे रिलेटेड है? तिनकाथिया से. 3/20 के मेजरमेंट से 3/20 लैंड पे जो है आपको इंडिगो उगाना था, तो उससे रिलेटेड था. ये पार्ट हो जाएगा तिनकाथिया का. मतलब विद विच प्लेस ऑफ कल्ट एंड कल्टिवेशन तिनकाथिया कानून जो है रिलेटेड है. ये तिनकाथिया कानून जो है ये चंपारण से रिलेटेड है. नील इंडिगो यानी नीला. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इनमें से बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है. राजेंद्र प्रसाद persuaded महात्मा गांधी to come to चंपारण to investigate the problems of peasants. तो देखो राजकुमार शुक्ला ने उन्होंने गांधी को परसुएड किया था, लेकिन इट वाज द पुश ऑफ राजेंद्र प्रसाद which led to him to go there. And Acharya J.V. Kriplani was one of the Mahatma Gandhi's colleagues in his Champaran investigation. That is also true. Who drew Mahatma Gandhi's attention towards the exploitation of the peasants by European indigo planters? इनमें से कौन से महात्मा गांधी की जो अटेंशन है वो यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स में लेके आए थे? तो ये was राजकुमार शुक्ला. सेम वही क्वेश्चन. ये वही सेम क्वेश्चन है. तो
दोज हु ज्वाइन महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे किसने इनको साथ दिया था? तो इट वाज राजेंद्र प्रसाद एंड अनुराग नारायण सिन्हा. द पर्सन नॉट कनेक्टेड विद चंपारण मूवमेंट से कौन कनेक्टेड नहीं है? तो इट वाज जयप्रकाश नारायण. बाकी तीनों ही हैं, राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण एंड जेवी कृपलानी. After returning from South Africa, Gandhiji launched his first successful satyagraha in Champaran 1917. And he returned from South Africa in 1915. In which farmers movement did Mahatma Gandhi participated? First, ये same वही question. चंपारण मूवमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये हमें बताना है. इट वॉज कनेक्टेड विद पीजेंट्स, यस. इट वॉज लॉन्च अगेन तिंकाथिया सिस्टम, यस. राजेंद्र प्रसाद एंड जेवी कृपलानी कोऑपरेटेड, यस. इट वॉज फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च बाय, नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं. नेशनल लेवल पे कौन सी मूवमेंट? इट वॉज रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट रॉलेट सत्याग्रह 1919 का. Who was the national leader of Champaran Indigo movement? So it was Mahatma Gandhi. Who had opposed the Champaran Satyagraha of Mahatma Gandhi? So who opposed it? It was N.G. Ranga. N.G. Ranga ने उस टाइम पे उसको अपोज किया और मीनवाइल रविंद्रनाथ टैगोर ने इस सत्याग्रह के टाइम पे उन्हें महात्मा का नाम दिया. What was the reason for Mahatma Gandhi to organize satyagraha on behalf of peasants of Kheda? Peasants of Kheda के उसमें बिहाफ पे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करा. तो रीजन क्या था? तो इट वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन डिडंट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ इट ड्रॉट. ये सही है कि भाई अब कलेक्शन कैसे करोगे जब ड्रॉट पड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं होगा. तो उसके अगेंस्ट जो है वो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लॉन्च किया था. अब हम आपसे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज पीजेंट मूवमेंट एंड किसान सभा. द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया वॉज, पहली पीजेंट मूवमेंट इंडिया की कौन सी थी? तो इट वॉज बिजोलिया. बिजोलिया मूवमेंट 1905 की. ठीक है. Who among the following was not associated with the formation of UP किसान सभा in February 1918? February 1918 में यूपी किसान सभा बनी थी, तो उससे कौन रिलेटेड नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू was not related to it. बाकी इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा एंड मदन मोहन मालवीय जो थे वो उसके सपोर्टर थे. नाई धोबी बंद was a form of social boycott in 1990 which नाई धोबी बंद जो था वो एक सोशल बॉयकॉट था 1919 का. किससे रिलेटेड था ये? इसके बारे में पढ़ लेते हैं. तो 1919 के एंड में पहले साइन जो है ग्रास रूट पीजेंट एक्टिविटी के एविडेंट थे. ठीक है. नाई धोबी बंद के द्वारा जो करा था, जो कि स्टेट ऑफ प्रतापगढ़ की डिस्ट्रिक्ट में हुआ था. समर जो थी 1920 की, विलेजेस जैसे तालुकदारी और किसान मीटिंग्स कॉल करी गई थी विलेज पंचायत के द्वारा, जो काफ़ी बढ़ चुकी थी. झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल सिंह जो हैं वो एसोसिएटेड हैं इस नाईबंद के रिलेटेड. एंड एक और लीडर फेमस हुए विच वॉज बाबा रामचंद्र, हु emerged not as a leader but also played an important role in the movement. तो बाबा रामचंद्र कौन थे? ही वॉज अ ब्राह्मण फ्रॉम महाराष्ट्र
and a wanderer who had left home at the age of 13. और उनके एफर्ट्स के थ्रू जो है अवध किसान सभा 1920 में बनी थी। बाबा रामचंद्र ने ऑर्गेनाइज कहाँ किया था अपने फार्मर्स को? तो इट वॉज इन अवध। द साबरबंदी कैंपेन ऑफ 1922 वॉज लेड बाय, साबरबंदी कैंपेन जो 1922 का था, ये किसके द्वारा लेड किया गया था? तो इट वॉज लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। In 1930s, peasant movements were started in different parts of the country at the instance of various leaders, matched them with their respective areas of influence. मैच करना है, पढ़ लेते हैं मैच। तो बिहार किसान सभा वॉज फाउंडेड बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस जो थी वो लखनऊ में 1936 में फाउंड करी गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो उसके प्रेसिडेंट थे और एनजी रंगा जो थे उसके सेक्रेटरी थे। लेटर उसको ऑल इंडिया किसान सभा के नाम से जाना गया, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस को। फिर खुदाई खिदमतगार या और लाल कुर्ती ऑर्गेनाइजेशन ने एक्टिव रोल किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में NWF प्रोविंस में, दैट इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, ठीक है। इसकी लीडरशिप में खान अब्दुल गफ्फार खान की लीडरशिप में। एंड स्वामी रामानंद जो हैं वो रिलेटेड हैं हैदराबाद से, और अब्दुल हमीद खान जो हैं वो सदर्न असम से रिलेटेड हैं। Who among the following was elected as General Secretary All Kisan Congress? तो ये अभी हमने पढ़ा, NG Ranga was associated with it. Who among the following was linked closely with Kisan Sabha movements in 1930s? तो it was Swami Sahajanand. Swami Sahajanand was related with which of the following? स्वामी सहजानंद किन किन पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड थे ये बताना है। तो ही वॉज रिलेटेड पीजेंट मूवमेंट इन बिहार। अच्छा, उसमें नाम ही से पे की है पीजेंट मूवमेंट, ठीक है। व्हाट वाज द एम ऑफ एका मूवमेंट इन अवध? एका मूवमेंट अवध में हुई थी तो उसका एम क्या था? इट वाज एम टू ट्रांसफॉर्म रेंट इनटू कैश। तो ग्रास रूट लीडरशिप थी एका मूवमेंट की मदारी पासी और अदर लो कास्ट लीडर्स के द्वारा, ठीक है, और काफ़ी स्मॉल जो ज़मींदार से। और 1921 के एंड में जो है पीसेंट ने अपना जो है डिसकंटेंट दिखाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाई रेंट थे 50% हायर देन द रिकॉर्डेड। ऑपरेशन कर रखा मतलब उन्होंने दबा के रखा था ठेकेदार ने, और शेयर रेंट्स होते थे। एक या यूनिटी मूवमेंट जो थी वो एक रिचुअल था जिसमें पीजेंट्स को असेंबल करके उनसे वाव ली गई कि उन्होंने निर्णय लिया एक ये पे ओनली द रिकॉर्डेड रेंट बट वुड पे इट ऑन टाइम। रिकॉर्डेड रेंट पे करेंगे लेकिन उसे समय पे देंगे, छोड़ना नहीं है। जब एविक्टेड जब वो कहें कि भागो तो उन्हें जाना नहीं है, एंड फोर्स लेबर नहीं करना है, क्रिमिनल्स की हेल्प नहीं करनी है, और पंचायत के जो डिसीजन है उनको फॉलो करना है। लेकिन 1922 में उसका एंड आ गया था। एका मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, एका मूवमेंट किसने स्टार्ट करी थी? इट वॉज स्टार्टेड बाय पीजेंट्स ऑफ हरदोई, बाराबंकी एंड अदर प्लेसेस ऑफ यूपी। Who presided over the first session of All India किसान सभा? ऑल इंडिया किसान सभा का ऊपर किसने प्रेसिड, कौन लीडर था? तो इट वॉज स्वामी सहजानंद। ऑल इंडिया कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन लखनऊ, कब? 1936 में। एंड स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो उसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, एंड लेटर उसको ऑल इंडिया किसान सभा के नाम से माना गया, ठीक है। बिहार किसान सभा जो थी वो फाउंड करी गई थी बाय स्वामी सजानंद सरस्वती, और ऑल इंडिया किसान सभा एंड कांग्रेस जो है उन्होंने अपना सेकेंड सेशन तेजपुर में किया था 1936 में, ठीक है। स्वामी सजानंद सरस्वती पब्लिश्ड और जर्नल नेम, स्वामी सजानंद सरस्वती ने एक
जर्नल पब्लिश करी थी उसका नाम क्या था? तो इट वाज नेम्ड एज हंकार। Which one of the following Congress leaders had participated in the first meeting of the All Indian Kisan Sabha? All India किसान सभा में किसने पहले पार्टिसिपेट किया था? इट वाज जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस was founded in अखिल भारतीय कांग्रेस was founded in 1936. Who was elected as the first president of All India Kisan Sabha Lucknow in 1936? तो it was Swami Sajanand Saraswati. Where was the first All India Kisan Mahasabha formed? It was formed in Lucknow. Founder of President of All India Kisan Sabha was Swami Sajanand Saraswati. Swami Sajanand Saraswati is related to farmer movement in Bihar. Who was connected with Bihar Kisan Sabha? It was Swami Sajanand. Who formed Bihar Provincial Kisan Sabha? Bihar Provincial Kisan Sabha किसने बनाई थी? स्वामी सजानंद सरस्वती. The Tebhaga movement was started in 1946 from Bengal. किसके द्वारा? ये किसान सभा के द्वारा. Swami Sajanand Saraswati formed All India United Kisan Sabha with the demand for the nationalization of land and waterways. So it was just before his death he had asked for it. Who was associated with Kisan movement in Bihar? So it was Rajendra Prasad. So Rajendra Prasad was related to the Kisan movement in Bihar. मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से. बरदोली तालुका जो थी वो सूरत डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, ठीक है. और गांधीयन मूवमेंट और सत्याग्रह यूज हुए थे कब? बरदोली की सक्सेस की वजह से 1928 में. वल्लभ भाई पटेल ने पीजेंट मूवमेंट लीड करी थी, ठीक है, 1928 में, जो बनी फेमस बाय द नेम ऑफ बरदौली सत्याग्रह. Due to the success of this movement, Mahatma Gandhi, on behalf of the women of Bardoli, gave the title सरदार. तो इसकी वजह से जो है महात्मा गांधी ने विमेन जो थी बरदोली की उनकी तरफ से उन्हें सरदार का नाम टाइटल दिया वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है. एंड भारतीय किसान विद्यालय जो था वो फाउंड किया गया था बाय एनजी रंगा. द लीडर ऑफ द बरदौली सत्याग्रह 1928 was. बरदौली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. In which of the following movements Sardar Vallabhbhai Patel played an important role? So it was the Bardoli Satyagraha. Who gave Vallabhbhai Patel the title Sardar? So it was given by Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi gave title Sardar during Bardoli Satyagraha. Tebhag peasant movement in Bengal was for the reduction of share of landlords from 1/2 of the crop to 1/3. ठीक है. भूदान मूवमेंट किसने शुरू करी थी? तो भूदान मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे. तो विनोबा भावे वाज द ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर एंड रिफॉर्मर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है. और उनका ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रह. इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए पहले जो इलेक्ट किए गए थे इन 1940 में, इट वाज विनोबा भावे. तो भूदान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वाज टू डिस्ट्रीब्यूट लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स. Which one of the following places was associated with आचार्य विनोबा भावे भूदान मूवमेंट? तो आचार्य विनोबा भावे की भूदान मूवमेंट ये किससे रिलेटेड है? तो इट इज किसकी? तो ये पोचमपल्ली, ठीक है.
नोवा भावे ने सर्वोदय समाज ऑर्गेनाइज करा था, ठीक है, नॉन वायलेंस के लिए लेके आने के लिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लैंड रिफॉर्म्स के लिए। एंड लार्ज लैंडलॉर्ड जो थे उन्होंने परसुएड करा जो फार्मर्स थे उनको कि एटलीस्ट 1/6 जो है अपना लैंड जो है गिफ्ट दे दें। लेकिन 18 अप्रैल 1951 में पहला डोनेशन उसका लैंड का हुआ था। कौन से विलेज में? ये हुआ था पोचमपल्ली, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, बाय जमींदार जो थे रामचंद्र रेड्डी, जिन्होंने अपना डोनेट करा 100 एकर्स ऑफ लैंड। लेकिन ये सक्सेसफुल कहाँ रहा? ये उड़ीसा में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। Budan movement made its beginning in the state of Andhra Pradesh. In which state was Budan movement first started? आंध्र प्रदेश, अभी हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो कि है ट्रेड यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी। The first trade union was founded in India in the year 1918 by first trade union इंडिया में 1918 में फाउंड की गई थी, तो इट वाज फाउंडेड बाय बीपी वादिया। तो द लेबर यूनियन फॉर्म्ड इन 1980 बाय बीपी वादिया, ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन थी ऑर्गेनाइजेशन भारत की। एंड इट कंप्राइज्ड ऑफ द टेक्सटाइल वर्कर्स ऑफ द बकिंगहैम एंड कर्नाटिक मिल्स। सून जो है 2 यूनियंस फॉर्म हुई इसके बाद, वन इन बॉम्बे एंड द अदर इन कैलकाटा एंड 4 इन मद्रास। नेक्स्ट, who of the following was sent as representative of laborers by Indian government in the Washington summit of ILO in the year 1990? तो who was sent? It was NM जोशी। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO वो कब आई? इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1990 एंड इसका फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर सबमिट जो हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था सबमिट? ये हुआ था वॉशिंगटन यूएसए में। एंड NM जोशी जो थे वो वर्कर्स डेलीगेट जो है भेजे गए थे, वेराज जो बीपी वादिया है वो एज एन एडवाइजर वहाँ पे भेजे गए थे। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन किसने फाउंड करी थी? तो इट वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन 1918। Who among the following was the first leader to organize labor movement in India? कौन थे पहले जिन्होंने फर्स्ट लीडर जिन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी लेबर मूवमेंट इंडिया में? तो इट वाज NM लोखंडे। Who was the first president of All India Trade Union Congress? All India Trade Union Congress के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC बॉम्बे में बनी थी 1920 में। NM जोशी ने बनाया था विद लाला लाजपत राय एज इट्स प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड जोसेफ बैप्टिस्टा वाज हिज वाइस प्रेसिडेंट एंड दीवान चमन लाल बजाज जो थे वो इसके जनरल सेक्रेटरी थे। तो मोटिव बिहाइंड क्या था कि ILO एस्टैब्लिश हुई थी, तो उसी के साथ उन्होंने अपनी भी लेबर यूनियन एस्टैब्लिश करी थी, ठीक है। और इसका पार्टिसिपेशन जो ऑर्गेनाइजेशन का वो कहाँ पे हुआ था? और 1929 में नागपुर सेशन में, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इट्स पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट, who has presided over the inaugural session of All India Trade Union Congress? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को किसने हेड थे? तो इट वाज लाला लाजपत राय वाज द प्रेसिडेंट। When was the All India Trade Union Congress established in Bombay? All India Trade Union Congress कब established हुई थी बॉम्बे में? तो it was in 1920. The first session of All India Trade Union Congress जो बॉम्बे में हुआ था 1920 में, ये किसके द्वारा प्रेसाइड किया गया था? It was presided by लाला लाजपत राय। Who among the following had presided over the AITCU नागपुर 1929? तो it was जवाहरलाल नेहरू।
The Trade Dispute Act of 1929 provided for Trade Dispute Act 1929 का किसके लिए प्रोवाइड करा था? It was provide for a system of tribunal and ban on strikes. Next, who was the first Indian to be the member of Communist International? Communist International का पहला इंडियन कौन था? तो it was M.N. Roy. Next, the Communist International was the founded in 1919, ठीक है, by Vladimir Ilyich Lenin and London Russian पार्टी बोल्शेविक में, ठीक है। M.N. रॉय जो थे उन्होंने मॉस्को में विजिट किया था व्लादिमीर के इनविटेशन पे और वो वहाँ के कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के मेंबर बने एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी द मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। कौन? M.N. रॉय। In October 1920, who of the following headed a group of Indians gathered at Tashkent to set up a Communist Party of India? So it was M.N. रॉय, ठीक है। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस वाज अगेंस्ट, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस किसके अगेंस्ट था? इट वाज अगेंस्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट। द रेवोल्यूशन फेज ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया वाज, रेवोल्यूशन फेज जो था ट्रेड यूनियन का ये कब था? ये था 1926 से 39 में। M.N. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद अमृत डांगे, शौकत उस्मानी एक्सेट्रा जो थे नीड लीडर्स थे ड्यूरिंग इट्स मिलिटेंट फेज। Who formed the Radical Democratic Party in 1940? Radical Democratic Party किसने फाउंड करी थी? तो it was M.N. रॉय 1940 में। And बंदी जीवन is a masterpiece writing of सचिदानंद सन्याल, ठीक है। Next, what is the name of the party founded by सोमेंद्र नाथ टैगोर? सोमेंद्र नाथ टैगोर ने कौन सी पार्टी फाउंड करी थी? तो इट वाज रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, RCPI, ठीक है, इन 1934। यहीं पे हमारा आज का सेशन हम रखते हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और जितना हो सके अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल में नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए जिससे मैं इस तरह का और भी कंटेंट आपके साथ शेयर करती रहूँ। और जो भी रेस्ट ऑफ दी प्लेलिस्ट की वीडियोस जो हैं ऊपर आई बटन आ रहा होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लेंगे, इसके जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है उसमें क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।